नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल जारी है। ऐसे में 7 चरणों में मतदान होने हैं, जिसमें से 3 चरण संपन्न हो चुके हैं, बाकी बचे 4 चरण अभी बाकी हैं। और ऐसे में 543 लोकसभा सीटों पर दांव लगा हुआ है। तमाम प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं चुनावी मैदान में। और ऐसे में देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी 4 जून को बाजी मारती है और तमाम लोकसभा सीटों पर कौन कौन सी पार्टी के प्रत्याशी विजयी होते हैं। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इंडिया एनडीए गठबंधन जो है वो काफ़ी सारे दलों को मिला के बनाया गया है और ऐसे में इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच काफ़ी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और तमाम प्रत्याशी जो इंडिया और एनडीए गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये लगता है इस बार सियासत काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है। और ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा डिसीजन लिया है और डिसीजन ये था, आकाश आनंद को उन्होंने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया। बसपा सुप्रीमो ने एक बड़ा डिसीजन लेते हुए आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया। और इससे बसपा को क्या नुकसान हो सकता है और तमाम अन्य जो पार्टियां राजनीतिक मैदान में उतरी हुई हैं उनको इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती की बात करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती का ये फैसला कहीं ना कहीं ये दर्शाएगा कि एक भरोसा टूटता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी पद से हटा सकती हैं, यहाँ पर जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं ये सोच समझ कर कि आकाश आनंद बेहतर तरीके से काम करेंगे। लेकिन मायावती अचानक आकाश आनंद द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर अगर उन्हें हटा देती हैं तो इससे साबित होता है कि मायावती अपने ही भतीजे के खिलाफ हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो मायावती ये भी रणनीति बना रही है कि पार्टी के खिलाफ कोई ऐसा दाग लगता हुआ नजर ना आए इस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, जो ये साबित करता हुआ दिखाई दे कि मायावती की पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जो देश विरोधी पार्टी के रूप में देखी जाती है। क्योंकि जैसे आकाश आनंद की बात करें तो उनका एक बयान सामने आता है, एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादी पार्टी कह देते हैं। तो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बेहद गलत हैं। वो इसी तमाम मुद्दों के जरिए मायावती ने यह फैसला लिया कि अभी आकाश आनंद को सीखने की बहुत ज़रूरी है, राजनीति में सक्रिय होना बेहद। मेरा सवाल रहेगा कि ऐसे में देखा गया है जब से आकाश आनंद वाला मुद्दा जब गरमाया है तो उसके बाद से तमाम जो विपक्षी दल हैं वो हमलावर हो गए हैं बीएसपी को लेकर। वो कह रहे हैं कि ऐसे बीएसपी की नींव थोड़ी ढीली होती हुई, कमज़ोर होती हुई नजर आ रही है। इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, जब मायावती ने एक ऐलान किया था, जब राज्यसभा में देखा गया था कि रमेश बिदूड़ी द्वारा, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उनके द्वारा जब दानिश अली पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, तब मायावती दानिश अली के साथ नज़र नहीं आई, बल्कि समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम लोग यहाँ पर दानिश अली के समर्थन में उतरते हुए नजर आए, उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए। आज ये स्थिति हो चुकी है कि मायावती की पार्टी से वो बेहद अलग हो चुके हैं, कांग्रेस पार्टी का रुख करते हुए नजर आते हैं, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि आकाश आनंद जो भतीजे हैं मायावती के, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव मायावती के फैसले को गलत बताते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें, हो सकता है कि वो ये साधने की कोशिश कर रहे हैं कि आकाश आनंद उनके पाले में आ जाए, आकाश आनंद उनकी पार्टी में शामिल हो जाए। क्योंकि अगर मायावती ने ऐसा ट्वीट करके भरे मन से कह दें या सोशल मीडिया के जरिए जो ऐलान किया है, वो जाहिर करता है कि आकाश आनंद की नाराजगी साफ तौर पर झलकती हुई नजर आएगी। लेकिन अब आकाश आनंद का भी बयान सामने आ जाता है, जो वो कहते हैं कि मायावती ने जो फैसला लिया है वो उसका सम्मान करते हैं और उन बातों को वो मानते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं उनकी पार्टी का हिस्सा है, उनके परिवार का हिस्सा है, तो मायावती के खिलाफ तो नहीं जाएंगे। लेकिन अगर नाराजगी ज्यादा बढ़ी तो आकाश आनंद हो सकता है दूसरी पार्टियों का रुख करते हुए नजर आए। इसमें विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं यही साधने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, यही चाहने की इच्छा रख रही हैं कि आकाश आनंद की अगर नाराजगी बढ़ती है तो वो उनके पाले में आ जाए, क्योंकि राजनीतिक फायदा उन्हें मिलता हुआ नजर आएगा। तो देखिए किस तरीके से नाज़मीन बताती हैं कि आकाश आनंद के ऊपर जो फैसला लिया है मायावती ने, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आकाश आनंद अन्य पार्टियों का रुख कर सकते हैं और बसपा से बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं। इस पे हमारी सहयोगी शालिनी से सवाल रहेगा। शालिनी, किस तरीके से देखती हैं जिस तरीके से आकाश आनंद ने कहा कि उनके फैसले का, मायावती के फैसले का सम्मान करते हैं, और एक तरफ उनका इस तरीके से व्यवहार और इस तरीके की भाषा, किस तरीके से देखती हैं इसे?
देखिए मनीष, जिस प्रकार से मायावती ने ये निर्णय लिया है और कहीं न कहीं उन्होंने अपने भतीजे को इन 2 महत्वपूर्ण पद से हटाया है, तो ऐसे में 2 पहलू नज़र आते हैं। पहला तो ये है कि मायावती अपने भतीजे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, क्योंकि वो उनके भतीजे हैं, उसके बावजूद उन्होंने उनको उन 2 महत्वपूर्ण पद से हटा दिया है। बात करें अगर उत्तराधिकारी पद से, तो वहाँ से हटा दिया उन्होंने, कोऑर्डिनेटर पद से भी हटा दिया है। लेकिन दूसरा पहलू ये नज़र आता है कि कहीं न कहीं मायावती ने अपने भतीजे को एक सेफ ज़ोन देने के लिए ये निर्णय लिया है और कहीं न कहीं बसपा पार्टी को बचाने के लिए ये निर्णय लिया है। क्योंकि अगर बात करें आकाश आनंद की, तो आकाश आनंद को लगातार उनके बयानों को लेकर चेतावनियाँ दी जा रही थी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अब ऐसे में भी आकाश आनंद जो है वो शांत होते नज़र नहीं आ रहे थे और लगातार बयानबाजी कर रहे थे। अब आतंकवादी कह देना पार्टी को, बीजेपी पार्टी को, तो ये एक ऐसा शब्द है जिस पर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में विपक्ष ने हमला बोला आकाश आनंद पर और कार्रवाई की मांग कर दी। एफआईआर दर्ज हो गई, जिसको सोचने के बाद मायावती को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आकाश आनंद को अभी थोड़ा मिच्योर होने की ज़रूरत है। अभी वो राजनीति को लेकर उतने समझदार नहीं हुए हैं जिससे उन्हें राजनीति में पूरी तरीके से उतारा जा सके। तो इसी कारण कह सकते हैं कि उन्होंने ये निर्णय लिया और आकाश आनंद को उन 2 पदों से हटा दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सवाल खड़े हो जाते हैं कि आकाश आनंद को हटा दिया उन्होंने, अब आखिरकार उन 2 पदों पर किसको उतारेंगी मैदान में, ये तो मायावती ही अब जानकारी दे सकती हैं। लेकिन ये सवाल खड़े हो जाते हैं और लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद, जो काफ़ी उनके समर्थन में भी माने जा रहे हैं, क्या उनको वो गद्दी मिल सकती है। तो सवाल कई हैं, लेकिन मायावती का जो ये निर्णय है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पार्टी को और अपने भतीजे को बचाने के लिए ही लिया है। अच्छा, ऐसे में तमाम नेता आपत्ति उठा रहे थे। आकाश आनंद जो शुरू से ही मतलब विवादों से घिरे रहे हैं, 2 गुटों में नेता बढ़ गए हैं बीएसपी के, आकाश आनंद को लेकर जो आकाश आनंद के फेवर कर रहे हैं और कुछ आकाश आनंद के विरुद्ध बोल रहे हैं। तो ऐसे में बीएसपी के अंदर क्या माहौल रहेगा आगे, क्या बीएसपी पार्टी भी टूटती हुई नजर आएगी इसको लेकर? देखिए मनीष, जिस प्रकार से आकाश आनंद की बात करें, तो आकाश आनंद राजनीति में जब उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया तो उन्होंने काफ़ी साल राजनीति में काम किया। उन्होंने जो युवा पीढ़ी है उसको अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया और कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है वो उन्हें समर्थन भी दे रही थी और बसपा को समर्थन मिल रहा था उनका। लेकिन अब जिस प्रकार से आकाश आनंद को हटा दिया गया है 2 पदों से, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो युवा पीढ़ी है वो आकाश आनंद को लेकर थोड़ी नाराज है और हो सकता है कि वो बसपा को अब समर्थन ना दे। जी, तो देखिए शालिनी बताती हैं किस तरीके से आकाश आनंद को 2 पदों से हटाया गया है। बहुत बड़ा एक नुकसान है बीएसपी पार्टी के लिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आकाश आनंद से मुश्किलें तो बढ़ी हैं और आकाश आनंद को पद से हटाने के बाद बीएसपी की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही हैं। और ऐसे में देखना होगा कि मायावती का अगला निर्णय इस पर क्या होगा और आगे मायावती किस तरह का कदम उठाती हैं, किस तरीके के डिसीजन लेती हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।